Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a mutual fund. So म्यूचुअल फंड में हम यूजुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उसका रिस्क ज़्यादा है. अब रिस्क ज़्यादा है इसलिए रिटर्न ज़्यादा है. तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जिसमें रिटर्न अच्छा हो लेकिन रिस्क कम हो, तो वो एक बहुत ही प्रेफरेबल म्यूचुअल फंड है. अब सिंपल सी बात है कि अगर इक्विटी हमें रिटर्न ज़्यादा दे रहा है तो उसका रिस्क ज़्यादा है. वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेट, जिसका रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो म्यूचुअल फंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. तो वैसा ही एक म्यूचुअल फंड है जो कि हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है, जो कि क्वांट का क्वांट एब्सोल्यूट हाइब्रिड फंड. इस फंड में इक्विटी, डेट एंड रिट्स का रेशियो यूज किया गया है. रिट्स आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको इस रिट्स को हम आने वाली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन में जो डेट है वो एक कुशन की तरह काम करती है इक्विटी के रिस्क के लिए, जहाँ पे रिस्क कम हो जाता है. अब यहाँ पे एक फैक्टर ये आता है कि अगर हम डेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिटर्न कम है तो उसका ओवरऑल रिटर्न भी कम हो जाएगा. बट यही इस म्यूचुअल फंड की खासियत है कि इसका रिटर्न कम नहीं हो रहा है. ये आपको 16 to 18% तक CAGR पे रिटर्न आपको दे रहा है. क्वांट म्यूचुअल फंड एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसको वो कहते हैं VLRT. VLRT बेसिकली मीन्स वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एंड टाइम. इसी VLRT अप्रोच पे क्वांट म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं. और अगर हम क्वांट के कोई और म्यूचुअल फंड्स भी उठाए तो उन्होंने भी बाकी अपने पीयर्स के रेशियो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हम आने वाले वीडियोस में क्वांट के और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज हम क्वांट एब्सोल्यूट हाइब्रिड फंड के बारे में. तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड अगर आप इसकी रेटिंग भी चेक करेंगे तो वैल्यू रिसर्च पे इसकी 5 स्टार रेटिंग है, जिसका 3 साल का CAGR इट्स 32. दैट इज माइंड ब्लोइंग CAGR इन कंपैरिजन टू अदर. 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है दैट इज अराउंड 16%, 16 to 16.7%. इक्विटी का अगर आप इक्विटी इंडेक्स फंड लेते हो उसका रिटर्न आता है अप्रॉक्सीमेटली 14.5 to 15%. ये आपके इंडेक्स फंड से ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबलाइज है इन कंपैरिजन टू इवन इंडेक्स फंड. और अब इसमें एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं रिस्कोमीटर. तो जो इसका रिस्कोमीटर है वो हाई है. बेसिकली रिस्कोमीटर में 6 स्टेजेस होती हैं: लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई एंड वेरी हाई. तो जो इसका रिस्क है दैट इज वेरी हाई. वेरी हाई इसलिए क्योंकि इसमें 65% एलोकेशन जो है वो इक्विटी में है. ये टोटल फंड का जो पोर्टफोलियो अगर हम एज ऑफ दिस मंथ चेक करें तो इट इज़ हैविंग 79.41% इन इक्विटी, 13.39% इन डेट, 7.2% इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. मार्केट कैप वेटेज की अगर हम बात करें तो 44.63 इट्स इन्वेस्टमेंट इन जाइंट्स, 32.48 in large, 20.69% in mid and 2.2% in small. अब हम इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन भी हम चेक करते हैं. सेक्टर वाइज एलोकेशन में अगर हम स्क्रीन पे आपके जिस वैल्यूज है आप चेक करें तो इंडस्ट्रियल नीड्स हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 21.62, अदर्स 17.17, फाइनेंशियल इज 14.61, देन इट्स मिनरल्स 11.27. अगर हम इसी 4 कंपोनेंट को अगर हम सम करें तो दे सम अप टू मोर देन 50% ऑफ दिस म्यूचुअल फंड. अब हम इसको थोड़ा और बाइफर्केट करके चेक करें तो वी कैन सी दैट इज इन्वेस्टमेंट इन 5.7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 नवंबर 2.6. बेसिकली दिस इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट में इसकी एलोकेशन 9.77% है. ITC Limited is 6.54. Then again we have one more debt instrument that is TREPS, that is 6.81%. ICICI Bank 5.94%, State Bank 5.37%, UPL 4.67,
Ambuja Cement 4.52%, Adani Ports 4.47%, Adani Enterprises 4.29%, and Bharti Airtel at 3.91%. These are its top highest allocation industries. Now we compare its return. So now you can see that if we compare the return of Quant Absolute Direct Mutual Fund with VR Balanced TRI and its Hybrid Aggressive Fund, this Hybrid Aggressive Fund is basically the standard return which is given by this index. So we can see that Quant has given the highest return in comparison to others. And now the most important thing, which is how much it gives us the return. So on this screen now you can see, if I do a monthly SIP of 10,000 only for 3 years, it has given me a return of 6.17 lakh with an annualized return of 35.35, which is very good for an hybrid mutual fund. Otherwise, hybrid funds do not give that kind of returns. The same you can see in the peer comparison. In peer comparison, if we see, we have the Absolute at the top level with an annual return of 16.58. We can also see that it have ICICI Equity and Debt Fund, which have a return of 18.51%. Both have a 5-star rating, but Quant is again coming on the top side because it have an expense ratio of only 0.56, whereas ICICI Prudential Equity and Debt Fund have an expense ratio of 1.24%. So this is all about a hybrid fund, Quant Absolute Hybrid Fund. So if you are interested to invest in this mutual fund, make sure that you do your own analysis or have a discussion with your investment advisor, then you can do the investment. This video is only for education purpose. It is not an directly investment advice. Thank you, and let's meet up in the next video very soon. Bye.